दिस इज लेक्चर 5th फॉर कार्बन कंपाउंड्स, क्लास 10th पे हमारा लेक्चर है। आज का डेट 6 नवंबर है और लगभग कुछ 2 हफ्तों के बाद, आई थिंक अराउंड 10 और 15 डेज के बाद में हम लोगों का लेक्चर लगा है कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। लास्ट वीक नहीं हुआ था शायद केमिस्ट्री का कोई क्लास अपना। ठीक है, तो हमने लास्ट टर्न पे, तो इट इज़ एन एडवाइस फॉर एवरीवन कि बहुत दिनों के बाद अगर अपना कोई लेक्चर लगता है कोई भी सब्जेक्ट का या रेगुलरली भी लगता है, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर बिफोर दिस क्लास। तो वो रिवाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग ही एक्सेस करें, जो क्लास में लिखवा के देते हैं जो भी आप लोगों को समझ में आए वो चीज़ भी अगर अपन रिवाइज करते हैं तो थोड़ा बेटर होता है। अगली क्लास के पहले थोड़ा एक फ्लो बैठ जाता है। तो आज वाली क्लास में हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म रिवाइज करेंगे। आज की क्लास का मेन आर्टिकल नॉमेनक्लेचर है। इन टुडेस क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC नॉमेनक्लेचर एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, एज यूजुअल क्लास में आप लोगों को डाउट पूछने नहीं मिलेगा, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे डाउट मैसेज कर सकते हैं इंटरमिटेंटली, अभी से नहीं, एंड देन आई विल रिप्लाई बैक टू योर डिफिकल्टीज इन द क्लास। ठीक है, बिल्कुल वैसे वाले मॉडल अपना कंटिन्यू करेंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे डाउट पूछेंगे, क्लास में सिर्फ वही बात करूंगा, आई विल नॉट बी अलाउइंग एनीवन टू टॉक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो डेफिनेशन देखते हैं अपन। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, इफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट देयर अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है और लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमरिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं प्रॉपर वाली डेफिनेशन बता देता हूँ जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं, और फिर उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो आइसोमरिज्म का एक बड़ा डेफिनेशन है, उसमें बहुत सारे टाइप्स का आइसोमरिज्म होता है, उसमें से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज जस्ट वन टाइप, इट इज जस्ट वन कैटेगरी ऑफ आइसोमरिज्म। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन फॉर आइसोमरिज्म नाउ। ये आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आई गेस ये डेफिनेशन लास्ट टाइम पे बताई भी थी, नहीं भी बताई होगी कोई बात नहीं, तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख ले। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, कम से कम एक प्रॉपर्टी का भी अगर डिफरेंस आ जाता है दो चीजों में, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो अपन उसको बोलेंगे आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आइसोमरिज्म की ओवरऑल डेफिनेशन है। और फिर इसमें बहुत सारे टाइप के, दो तीन टाइप के आइसोमरिज्म होते हैं, उसमें से हम लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर ही पढ़ना है, जैसे उसका और क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है हमें। 11th क्लास में, 12th क्लास में पूरा का पूरा एक चैप्टर आता है आइसोमरिज्म पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक डेढ़ महीना वो टॉपिक चलता है। तो जाहिर सी बात है कि एक लेक्चर में तो वो टॉपिक एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो कंसेप्ट समझे कि यदि दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन वो दो कंपाउंड्स में कहीं पे भी एक जगह पर भी अगर प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ गया, कोई भी प्रॉपर्टी समझ लो, चाहे वो प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, वैलेंसी हो, वैलेंसी तो नहीं होती है क्योंकि कंपाउंड्स की वैलेंसी डिफाइंड नहीं होती है, कोई भी प्रॉपर्टी, तो वैसे अगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाता है, if there is a difference of structural arrangement then it is called as structural isomer। ध्यान दे कि यहाँ पे डेफिनेशन जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। तो दीज आर टू पॉसिबल कार्बन चेन्स। ठीक है, तो अभी कार्बन चेन में हम हाइड्रोजन अज्यूम करते हैं, तो ये भी मैं लिख देता हूं। कार्बन चेन में हाइड्रोजन एटम्स जो है वो अज्यूम करते हैं, मतलब यहाँ पे आप ये मत सोचो कि उसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है, सर वो वहां पे ये जो कार्बन है इसकी तो 3 वैलेंसी दिख रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मन में इमेजिन करना है कि एक हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर भी आप लोग खुद से मन से इमेजिन कर सकते हो 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम इमेजिन कर लेना। एंड सेम थिंग फॉर दिस कार्बन एटम ऑल्सो यू कैन इमेजिन देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे कितना इमेजिन करेंगे अपन, यहाँ पे दो दो इमेजिन करेंगे बीच वाले कार्बन एटम्स के लिए। हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ कितना इमेजिन करना है, और ये लिखना नहीं है, इसको सिर्फ इमेजिन करना है। जैसे राइट साइड में जो बी वाला पार्ट लिखा है, तो राइट साइड में जो बी वाला पार्ट है वो क्या है, वो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कार्बन चेन एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड होने की वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन आइटम्स होते हैं, तो हर कार्बन आइटम के लिए अगर अपन हाइड्रोजन बनाते जाएंगे तो फिर तो आधा टाइम, आधी जिंदगी तो हाइड्रोजन बनाने में ही लग जाएगी। तो इसलिए हम सबने मिलके, साइंटिस्ट लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि अपन हाइड्रोजन आइटम्स नहीं लिखेंगे, तो अपन भी नहीं लिखना। तो ये वाला जो पहला वाला कंपाउंड है वो पहला वाला कंपाउंड है, दिख रहा है 4 कार्बन आइटम स्ट्रेट लाइन में, और दूसरा वाला कंपाउंड दिख रहा है 3 कार्बन आइटम है और उसके ऊपर एक जैसे छोटी सी ब्रांच जैसी लगा दी अपन ने, उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन ब्रांच ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जैसे ये 3 कार्बन आइटम है
और उसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऑरेंज कलर का ब्रांच वाला कार्बन एटम आई हैव प्लेस्ड. सो सिमिलर थिंग, इमेजिन ओवर हियर दैट देयर आर 3 कार्बन एटम्स, and then with the 3 carbon atoms imagine that I have one branch over here. So that branch is hydrogen, that branch is carbon branch. So try to draw parallels between these two slides. This is an example of structural isomerism. You can also develop more examples of structural isomers. तो structural isomer में अपने को सिर्फ इतना ही पढ़ना है that compounds having same molecular formula but they have a difference in the arrangement of the atoms. There is a difference in the structural arrangements. दोनों का structure change हो रहा है. क्या हमें दिखाई दे रहा है कि structure change हो रहा है? बोलो हाँ. लेफ्ट साइड में जो दो कंपाउंड्स है उसमें एक में जो स्ट्रेट चेन दिख रही है ना, कार्बन की स्ट्रेट चेन, वो कार्बन की स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की दिख रही है. और राइट साइड वाला जो कंपाउंड है दूसरे नंबर ए में, दूसरे नंबर का कंपाउंड, उसमें 3 कार्बन आइटम की चेन दिख रही है और उसके ऊपर एक ऐसे ब्रांच जैसा दिख रहा है. उसको ब्रांचिंग बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ब्रांचिंग. सो दैट ब्रांचिंग इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड नंबर कंपाउंड. ठीक है, तो आई गेस ये चीज तो इजी हो गया होगा. इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें. वही वाला मॉडल अपन यूज करेंगे. व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को आइसोमरिज्म में कोई डाउट है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में स्पेसिफिकली अगर कोई डिफिकल्टी है, आज जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड अगर डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर एंड आई वुड प्रीफर दैट यू मैसेज मी आफ्टर द क्लास टाइम फॉर प्रीवियस डिफिकल्टीज. फॉर दिस आर्टिकल अभी पूछ लो, कोई नहीं पूछ रहा है, वेरी गुड. सो आई विल डिलीट दिस. हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अब अपन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे. नहीं, ये क्या आ गया? ये वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है. एक बार कर लेते हैं डिस्कस. ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन तो 3 टाइप की चीजें होती है. हाइड्रोकार्बन में 3 टाइप की अपने को चीजें देखने को मिलती है. हाँ, मुझे याद आ गया, अपन ने ब्रांचिंग के बारे में डिस्कस किया था. याद है, ये 3 चीजें बताई थी. तो कार्बन कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं? स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग भी हो सकती है उसमें, और साइक्लिक वाले भी हो सकते हैं. साइक्लिक वाले को मैंने नाम दिया था रिंग फॉर्मेट. तो ये जो रिंग फॉर्मेट है यहाँ पर दिख रहा है मुझे, स्ट्रेट चेन वाले ऊपर दिख रहे हैं और ब्रांचिंग वाले यहाँ पर दिख रहे हैं. राइट, तो ये ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डेवलप कर सकते हैं. फिर और दूसरी क्या कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन्स की? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, so unsaturated hydrocarbons double bond and triple bonds are present. Saturated hydrocarbons only single bonds are present. ठीक है, कहाँ रखूँ इसको? अरे यार, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जनता इसको लिख ले, जो राइट साइड में लिखा है पैनल उसको लिख ले. प्लीज राइट दिस डाउन. अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ है तो भी एक बार और लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अनसैचुरेटेड वालों में. उसी चीज को मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं. मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है. डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड टुगेदर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज मल्टीपल बॉन्ड्स. So multiple bonded compounds are also present. Okay, let's move ahead. ये लिख लिया होगा लोगों ने. I'll wait for 1 more minute. Okay, let us move ahead. अब अपन नॉमेनक्लेचर देखेंगे. तो नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि एक IUPAC करके ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसको प्रोनाउंस करते हैं IUPAC. ओके, IUPAC ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको. तो एक जैसे बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर के केमिस्ट्री वाले, नॉन केमिस्ट्री वाले भी साइंटिस्ट लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है. मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं हूँ. ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स, जर्नल्स वगैरह पब्लिश करता रहता है. तो एक बार इसके कॉन्फ्रेंस में जाने का मुझे मौका मिला था.
तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाती है नाम लिखने के लिए। सर फिर ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नाम लिखने के ही रूल बनाती क्या है? नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री के लिए जो भी स्टैंडर्डाइजेशन करना है उन सारी चीजों का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। सो बेसिकली दिस इज द ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी फॉर केमिस्ट्री, द ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक टर्म अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना, राइट? तो सर स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों है? पहले तो ये बताओ सर, वो जाने दो, पहले तो ये बताओ स्टैंडर्ड क्या होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि दुनिया में सारी चीजों का रिलेटेडनेस रहना, सारी चीजें एक साथ चलनी चाहिए। जैसे इंडिया में 1 किलो का जो ब्लॉक है वो यूएस में भी 1 किलो उतना ही वेट रहना चाहिए, यूरोप में भी 1 किलो उतना ही वेट रहना चाहिए, बांग्लादेश में भी 1 किलो उतना ही वेट रहना चाहिए। नहीं सर वो हमको ऐसा नहीं करना है, हमें तो अपना खुद का वेट डिफाइन करना है। तो ठीक है, आप अपना खुद का वेट डिफाइन कर लो, लेकिन आपको एक कन्वर्जन फैक्टर डेवलप करना पड़ेगा। सोच सकते हैं इस चीज को? जैसे वेट कैन बी इन टर्म्स ऑफ केजी, वेट कैन बी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, है ना? आप कोई दूसरा यूनिट डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक कन्वर्जन फैक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो फॉर एवरी यूनिट यू वांट टू हैव, देयर शुड बी अ कन्वर्जन फैक्टर सच दैट इट मैचेस विथ अदर सिस्टम्स। समझ रहे हो आप इस चीज को? दूसरे सिस्टम्स के साथ में वो चीज मैच करनी चाहिए। जैसे यूएस में, अमेरिका में डिस्टेंस जो है, रास्ते पे का जो डिस्टेंस रहता है वो माइल्स में मेजर करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने वर्ड सुना भी होगा माइलस्टोन, है ना? तो माइलस्टोन का मतलब क्या होता है कि जैसे कितने माइल्स बचे। अपने यहाँ पे किलोमीटर स्टोन रहता है, सिटी ए टू सिटी बी डिस्टेंस कैन बी 50 किलोमीटर्स, वहां पे 40 माइल्स 60 माइल्स ऐसा लिखते हैं। तो माइल्स और किलोमीटर का भी एक कन्वर्जन फैक्टर ऑलरेडी डिफाइंड होता है, उसके बेसिस पे स्टैंडर्डाइज की गई है चीजें। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इन जनरल केमिस्ट्री में बहुत सारे नाम है, बहुत सारे कंपाउंड्स है। अब हर कंपाउंड का अपना अपना नाम है, फिर हर कंपाउंड का अपना अपना नाम है, तो वो जो नाम होता है वो रीजन वाइज भी डिफर करेगा। जैसे जापान में वो कंपाउंड को कुछ अलग नाम से बोलते होंगे, यूएस में वो कंपाउंड को कुछ अलग नाम से बोलते होंगे, इंडिया में वो कंपाउंड को कुछ अलग नाम से बोलते होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज कर लेता है नॉमेनक्लेचर सिस्टम को। तो आईयूपीएसी सिर्फ नॉमेनक्लेचर का काम नहीं करता है, बाकी चीजें भी स्टैंडर्डाइज करता है। लेकिन हम लोगों का काम सिर्फ नॉमेनक्लेचर से, और नॉमेनक्लेचर में भी हम लोगों का काम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर से। तो आईयूपैक जो है, आईयूपीएसी, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर करता है। जैसे उसको सोडियम क्लोराइड क्यों बोला, क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं बोला, या क्लोरोसोडाइड क्यों नहीं बोला, तो वो आईयूपीएसी ने डिफाइन किया है कि पहले कटायन लिखना, बाद में अनायन लिखना। कटायन शुड एंड इन आईयूएम एंड अनायन शुड एंड इन आईडीई। तो ये मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, अच्छा पॉइंट है, तो ये अपन लिख सकते हैं नोटबुक में। तो जो हेलोजन रहता है वो जनरली जैसे आईडीई से फॉलो किया जाता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। तो जो हेलोजन है इट शुड एंड विथ आइड, नॉट जस्ट हेलोजन, एनी अनायन, है ना? जो ऑक्साइड, तो ऑक्साइड, नाइट्राइड, आईडीई मतलब निगेटिव चार्ज, आईयूएम मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल जो है वो जनरली ऐसे ही रख देते हैं, और अगर जैसे कोई मेटल आईयूएम में एंड नहीं हो रहा है, तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देखो सारे ही आईयूएम में एंड हो रहे हैं, है ना? लेकिन गोल्ड, अभी गोल्ड के लिए क्या है, तो ऑरम है, तो ऑरम भी थोड़ा सा यूएम में ही एंड हो रहा है। मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी के लिए फिर मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक ऐसा लिखते हैं। तो वो बहुत सारे उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स भी आईयूपीएसी ने डेवलप किए हैं। इसीलिए सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, और क्लोरोसोडाइड या क्लोराइड सोडियम नहीं लिखते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को समझे कि द नॉमेनक्लेचर इज डिफाइंड बाय अ यूनिवर्सल बॉडी। यूनिवर्सल मतलब इंटरनेशनली है वो, वर्ल्ड के बाहर नहीं जा रहे अपन अभी। सो देयरफॉर दैट थिंग इज कॉल्ड एज आईयूपीएसी। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी रिलेशन का। आईयूपीएसी से रिलेशन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पॉइंट है, ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है वो जो आईयूपीएसी है, जो आईयूपैक है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही नॉमेनक्लेचर करता है क्या? नहीं, वो इनऑर्गेनिक का भी नॉमेनक्लेचर करता है और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी चीजें करता है, रिसर्च वगैरह में भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ आईयूपीएसी रूल्स फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? नो डाउट्स, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि नाम लिखना है, तो नाम का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे अभी अपन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है इंडिया में। तो अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग नाम करने का सिस्टम है। जैसे साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सरनेम नहीं होता है, राइट? तो वो सरनेम की जगह क्या करते हैं, फादर्स नेम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल विश्वनाथन आनंद, पूरी दुनिया में उसको मिस्टर आनंद ऐसे बोलते हैं। विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर है, तो एक्चुअली मिस्टर आनंद गलत हो जाएगा क्योंकि आनंद उसके फादर का नेम है। तो वहां पे सरनेम नहीं होता है, तो जस्ट राइट देयर फर्स्ट नेम एंड द फादर्स नेम, राइट? तो वैसे ही यूपी बिहार साइड में कुछ कुछ लोगों के सरनेम नहीं होते, तो वो लोग कुमार कुमारी लगा देते, जैसे अजित कुमार, अमित कुमार। तो कुमार मीन्स दैट पर्सन, राइट? कुमारी, कुमारी मीन्स फीमेल, कुमार मीन्स मेल। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? तो अब जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में क्या है नॉमेनक्लेचर का सिस्टम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो मिडल नेम हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, अपने फादर का नेम लगाते हैं। मैरिड लेडीज जनरली हस्बैंड का नेम लगाती है आफ्टर देयर मैरिज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल माय नेम इज रोहन प्रकाश चंद्र अग्रवाल, तो मेरे फादर का नेम प्रकाश चंद्र अग्रवाल है। फिर उसमें भी फादर का नेम फुल नेम क्या रहेगा, तो मेरे दादाजी का नाम लिखना पड़ेगा उनके नाम के साथ मिडल नेम में, राइट? तो फिर और एक छोटा सा एग्जांपल इसमें गुजरात, तो फॉर एग्जांपल अगर अपन गुजरात में बात करें तो मुकेश धीरूभाई अंबानी। तो गुजरात के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी मिडल नेम फादर्स नेम लगाते हैं। बट वहां पे आप समझो कि जब धीरूभाई अंबानी का जब बर्थ हुआ होगा, तो उनका नाम तब से थोड़ी धीरूभाई पड़ा होगा, उनको तो धीरू बुलाते होंगे ना, फिर वो भाई बाद में लगा। तो गुजराती में मेल के लिए भाई लगाते, फीमेल्स के लिए बेन लगाते, तो कोकिला बेन अंबानी, तो कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो दिल्ली में, दिल्ली साइड नॉर्थ में फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहता है, वहां पे फादर्स नेम का कंसेप्ट नहीं है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लगाते हैं। राम किशन वर्मा, तो बर्थ के टाइम पे ही दो नाम दे देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नाम है। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी अलग अलग नाम होंगे। कुछ कल्चर्स में मदर के साइड का सरनेम लिया जाता है। तो फिर इतने सारे नॉमेनक्लेचर अगर सिस्टम लोगों में ही है, तो सोचो कंपाउंड्स में कितने ज्यादा होंगे, क्योंकि कंपाउंड्स तो बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। लोगों के तो कल्चर्स कितने, नंबर ऑफ कल्चर्स विल बी लिमिटेड बट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विल बी मच मोर देन द नंबर ऑफ कल्चर्स। तो इसीलिए क्या होता है कि आईयूपीएसी ने एक सीक्वेंस बनाया है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो वर्ड रूट को आप पेरेंट समझे, तो क्या हो रहा है कि प्रीफिक्स एक चीज है, पेरेंट एक चीज है और सफिक्स एक चीज है। जैसे फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, तो सफिक्स को आप लास्ट नेम जैसा ट्रीट करो। पेरेंट मतलब जैसे अपन कैसे अपने फादर का नेम लगाते हैं, तो पेरेंट को वर्ड रूट जैसा सोचना। वर्ड रूट यहाँ पे लिखा है मैंने, उस वर्ड को याद रखो, वर्ड रूट और प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि व्हाट ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स। तो आप लोग इसको लिख लो, अभी जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है इसको पहले लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। प्लीज राइट दिस डाउन वेरी केयरफुली।
इसको समझ समझ के लिखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। हाथ उठाएंगे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उस एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो 3 मिथाइल ऑक्टेन 1 ऑल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। दिस इज लाइक अ प्रॉपर नेम, दिस इज लाइक अ फुल नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें जो 3 मिथाइल है वो 3 मिथाइल प्रीफिक्स है। तो ब्रांचिंग समझ में आता है सबको? ब्रांचिंग जैसे कार्बन चेन है, बड़ी सी कार्बन चेन है और उस पर और एक अलग से कार्बन चेन लगा दी छोटी सी, तो जो छोटी सी कार्बन चेन लगा दी उसको अपन ब्रांचिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? ब्रांचिंग। छोटी सी कार्बन चेन जो लगाएंगे उसको बोलेंगे ब्रांचिंग। और जो बड़ी सी कार्बन चेन है उसको बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोलेंगे उसको? पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन है ऑक्ट। सो ऑक्ट इज द पेरेंट कार्बन चेन। ऑक्ट मतलब ऑक्टेन, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो अपन एन लिखते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड के लिए अल्केन, डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइन। ये अपन ने बहुत प्रैक्टिस किया है लास्ट टर्न पे। और वन ऑल जो है वो सफिक्स है। तो ध्यान से देखो कि वन ऑल मतलब जैसे 1 नंबर पे ओ एल ग्रुप है, ओ एच ग्रुप, और 3 नंबर पे मिथाइल है। तो अगर मैं इसका कंपाउंड बनाऊं तो कंपाउंड कैसे बनेगा इसका? आप लोग ट्राई करें, पहले पहले सब लोग इस कंपाउंड को ट्राई करो, नोटबुक में इसको बना के देखो। ठीक है, अब मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, बोर्ड पे देख लो आपका सही आया है क्या। तो मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन बनाता हूँ, कार्बन चेन बना रहा हूँ मैं। तो 8 कार्बन आइटम्स मेरे को बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दिख रहा है 8 कार्बन आइटम्स बना दिए अपन ने। और 1 नंबर पे ओ एल बोल रहा है, तो 1 नंबर पे ओ एच ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पे ऐसे 1 नंबर पे अपन जैसे ओ एच ग्रुप पुटअप कर देंगे। और 3 नंबर पे वो मिथाइल बोल रहा है, मतलब 3 नंबर पे एक ब्रांचिंग करनी है अलग से कार्बन आइटम की। तो मिथाइल मतलब एक कार्बन आइटम, तो एक कार्बन आइटम की ब्रांचिंग ऐसी रहेगी। अभी जो मैंने कंपाउंड बनाया, नाम बताया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट ये अपन 11th में पढ़ने वाले हैं, तो अभी पढ़ लेते हैं। तो आप लोग समझे इस चीज़ को, प्रीफिक्स होता है जो ब्रांचिंग बता रहा है। तो जो ब्रांचिंग है वो मैंने रेड कलर में सर्कल किया है। फिर जो वर्ड रूट है, वो वर्ड रूट तो वही है, पेरेंट कार्बन चेन। और जो सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को मैंने ग्रीन कलर में सर्कल किया है। तो ओ एच इज द फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए सफिक्स ओ एल लगाया जाता है। ठीक है, और ब्रांचिंग जो है वो मिथाइल है, एक कार्बन आइटम की ब्रांचिंग को मिथाइल बोलते हैं। फिर अब आप लोगों को ये नाम लर्न करने हैं। ये जो नाम है ये कौन से नाम है? ये वर्ड रूट्स के नाम है। तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये लिस्ट पता होगी आप लोगों को, अपन ने डिस्कस किया इसके बारे में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो 1 to 10 आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। और जैसे वर्ड रूट का नाम बनाएंगे तो वैसे ही अपन ब्रांचिंग का भी नाम लिख सकते हैं। 3 कार्बन आइटम की ब्रांच मतलब प्रोपाइल, 7 कार्बन आइटम की ब्रांच मतलब हेप्टाइल, 10 कार्बन आइटम की ब्रांच मतलब डेकाइल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई होप कि जनता को ये चीज़ समझ में आ रही है। इसको लिख लो अभी। तो आपको लर्न क्या करना है? लर्न इसमें करना है 1 से 10 तक के नाम। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट।
मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे नाम लर्न करना है। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है। फिर एक इसमें डाउट आ रहा है कि मिथाइल क्यों लिखा, मीथेन क्यों नहीं लिखा। तो मीथेन मतलब जब वो पेरेंट कार्बन चेन रहेगा तो मीथेन लिखेंगे, और जब वो ब्रांचिंग जैसा रहेगा तो मिथाइल लिखना। मतलब कार्बन की जो, ये देखो इसमें पेरेंट कार्बन चेन क्या है, पेरेंट कार्बन चेन 8 कार्बन एटम का, इसलिए उसका पूरा लिखा ऑक्टेन, पूरा नाम लिखा ऑक्टेन, बराबर है। लेकिन जो ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग के लिए वायल लगाते हैं। ठीक है। द ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज अल्काइल। तो अल्केन से बना अल्काइल ग्रुप। अल्केन से क्या बना, अल्काइल ग्रुप बना। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो वैसा अल्काइल ग्रुप, अल्केन से बना अल्काइल। ठीक है ये चीज। चले आगे। तो कितने लोग इसको लिख रहे हैं, स्क्रीन पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, कितने लोग लिख रहे हैं प्लीज हाथ उठा के बताओ। ठीक है, जल्दी लिखो, आई विल वेट। चले आगे, लेट अस मूव अहेड। जनता की डिमांड पे एक और एग्जांपल लेंगे अपन। तो अब क्या करूंगा मैं, अब कंपाउंड बना देता हूँ, आप लोग उसका नाम डेवलप करके देखो। देखो नाम डेवलप कर सकते क्या, मैं कंपाउंड बना रहा हूँ बोर्ड पे, ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका आईयूपैक नेम ट्राई करें। प्लीज ट्राई टू राइट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलो मैं अभी इसका नाम बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें जो है पेरेंट कार्बन चेन देखो कैसा हो रहा है, पेरेंट कार्बन चेन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने को लेना है। तो ये देखो, ये ऑरेंज कलर में मैंने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और प्रीफिक्स मैंने लिखा, जो प्रीफिक्स सामने लिखने वाली चीज़ है वो ग्रीन कलर में लिखा है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप ब्लू कलर में लिखा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ब्लू कलर में है। और नंबरिंग देखो, जैसे नंबरिंग कैसा है, नंबरिंग अपन इसमें लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास आता है वहाँ से नंबरिंग करना है। अब ये जो रूल मैंने बताया थोड़ा हाई लेवल का रूल है, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर। जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करे। तो आप लोग ये वाला रूल लिख सकते हैं। इसमें डाउट आएगा ऐसा, नंबरिंग लेफ्ट से क्यों स्टार्ट किया, राइट से क्यों नहीं स्टार्ट किया, है ना, आगे से पीछे से क्यों कर रहे हो आप। तो लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप लिख रहा है ना NH2, तो फंक्शनल ग्रुप जो NH2 है वो नजदीक आ रहा है लेफ्ट साइड से। तो इसका नाम मैं बता देता हूँ। फोर इथाइल हेक्सेन टू अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमाइन है। जैसे अल्कोहल के लिए कैसा ऑल लिखते हैं, तो अमाइन के लिए अमाइन लिखते हैं। NH2 ग्रुप के लिए अमाइन सफिक्स लिखा जाता है, अल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल सफिक्स लिखा जाता है। तो कौन से ग्रुप के लिए क्या सफिक्स लिखते हैं इसका एक लिस्ट अपने को मिल जाएगा, अपन वो लर्न कर लेंगे, है ना। जब मैंने बताया कि अमाइन के लिए जैसे NH2 के लिए अमाइन लिखना पड़ता है, तो कुछ लोगों के मन में डाउट है सर हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका एक लिस्ट है, कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स लिखना है। और फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिखते हैं सफिक्स के साथ में, ठीक है। प्रीफिक्स के साथ में क्या लिखते हैं अपन, प्रीफिक्स के साथ में लिखते हैं ब्रांचिंग। और पेरेंट क्या लिखते हैं, पेरेंट लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में वर्ड रूट है हेक्स, हेक्सैन, हेक्सैन वर्ड रूट है इसमें। क्या वर्ड रूट है, हेक्सैन, हेक्सैन इज द वर्ड रूट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, इस कंपाउंड में जो टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं इस कंपाउंड में, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड इज 8। 8 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं अपने को इस कंपाउंड में, सही बात है। लेकिन 8 कार्बन एटम्स पूरे के पूरे नाम में लिखे क्या अपन ने, हाँ लिखे हैं, लेकिन अलग अलग से लिखे। देखो हेक्स में लिखे 6 कार्बन एटम और ईथ में लिखे 2 कार्बन एटम। तो आपके नाम वाले आंसर में और स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में या वाइस वर्सा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैच होने चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम्स है, 8 कार्बन एटम्स है, तो नाम में कितने कार्बन एटम्स आने चाहिए, नाम में भी 8 कार्बन एटम्स आने चाहिए। तो हेक्स के आ गए 6 कार्बन एटम्स और ईथ के आ गए 2 कार्बन एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओवर हियर इज 8 कार्बन एटम्स, ठीक है ये चीज। तो ये समझ में आ गया सबको। और एक इसका एग्जांपल लेंगे अपन, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, तो मैं एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। और जो लोग डाउट पूछेंगे उनको मैं अभी क्लास में रिप्लाई करूंगा। हाँ जनता पूछ रही है कि 4 इथाइल कैसे आया, जनता पूछ रही है 4 इथाइल कैसे आया। तो देखो फंक्शनल ग्रुप अपन ने क्या रूल देखा, हमने रूल देखा कि स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है जहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो नजदीक है। तो एक बार नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट हो गई, नंबरिंग अगर अपन ने लेफ्ट से स्टार्ट कर दी, तो चौथे नंबर पे इथाइल ग्रुप दिख रहा है ना, ये देखो फोर्थ नंबर। दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इसलिए लिखा 2 अमाइन, और चौथे नंबर पे इथाइल दिख रहा है इसलिए लिखा 4 इथाइल, ठीक है ये चीज। तो और एक चीज, इथाइल पहले लिखना है। जैसे इथाइल जो है वो प्रीफिक्स है, इथाइल प्रीफिक्स है, वो चीज पहले लिखना है। उसके बाद आएगा वर्ड रूट, और उसके बाद में आएगा सफिक्स। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ये सीक्वेंस का ध्यान रखे, ओके। ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेंगे इसी कैटेगरी का, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। फिर से मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको उसका नाम डेवलप करना है, ट्राई करो उसका नाम लिखने का। Please try to write the name of this compound.
ठीक है, तो इसका नाम ट्राई करें लोग। हेलो, हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है, इसका नाम मैं बता रहा हूँ, अभी सब लोग ध्यान देंगे। तो नंबरिंग देखो, नंबरिंग क्या करना है, अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, पहले ये रूल देख लो कि स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड जहां पे डबल बॉन्ड जो है वो नजदीक आ रहा है। तो डबल बॉन्ड नजदीक कहाँ से आ रहा है, राइट साइड से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। तो ऐसे पूरे कंपाउंड का अपन नंबरिंग कर लेंगे, आखिरी तक चले जाएंगे, 4 5 6 7। तो क्या जनता को इसमें 7 कार्बन आइटम्स दिख रहे हैं। 7 कार्बन आइटम्स के साथ में क्या डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 पोजीशन पे दिख रहा है। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द पोजीशन 2 and 3, है ना। डबल बॉन्ड 2 कार्बन आइटम के बीच में रहेगा। तो इसका नाम देखो क्या लिखते हैं, इसका नाम हम लोग लिखते हैं हेक्स टू इन। क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के बीच में है ना, तो 2 और 3 में से छोटा नंबर यहाँ पे अपन पुट करते हैं। डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 and 3, तो स्मॉलर नंबर ऑफ द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इज पुट इन द नेम। स्मॉलर नंबर आउट ऑफ द 2 कार्बन एटम्स कंटेनिंग द डबल बॉन्ड इज रिटन इन द नेम। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं। आगे 11th में बहुत डिटेल में सिखाते हैं, बट क्योंकि हम लोगों का फाउंडेशन बैच है तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाई गई है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझो। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। कंपाउंड में है 7 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम्स होने की वजह से नाम में हेक्स नहीं आएगा, हेप्ट आएगा। ये गलती हो गई यहाँ पे मेरी। तो कंपाउंड का नाम लिखेंगे अपन हेप्ट, और हेप्ट लिखने के बाद में डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में प्रेजेंट है। तो सेकंड और थर्ड के बीच में प्रेजेंट होने की वजह से छोटा नंबर लिखेंगे, ये रूल की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स आप लोग लिख लो। तो इसको जल्दी से लिख ले। स्मॉलर नंबर आउट ऑफ द 2 कार्बन एटम्स कंटेनिंग द डबल बॉन्ड इज रिटन इन द नेम। और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। ठीक है, मन में एक डाउट आता सर, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ में हो तो क्या करते हैं, तो वो अपन 11th में देखते हैं। इन अ कंपाउंड इफ डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट टुगेदर, वो 11th में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें जहां से डबल बॉन्ड जो है वो नजदीक है। चले आगे, और एक एग्जांपल लेंगे अपन अभी। एक सेकेंड, कितने लोग ये लिख रहे हैं। कितने लोग लिख रहे हैं ये। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
ठीक है, सो अभी इसका नाम लिखते हैं बोर्ड पे। तो कार्बन चेन दिखाई दे रही है, कार्बन चेन इजी दिख रहा है। नंबरिंग कहाँ से करना है, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे इसमें। तो बिल्कुल अल्कीन जैसा रूल, डबल बॉन्ड वाले के जैसा रूल, रूल सिमिलर रहेगा डबल बॉन्ड वाले के जैसा, अल्कीन जैसा, ठीक है। तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 YNE, पेंटाइन, पेंट 2 आइन। So the name of this compound will be paint 2-ine. Okay? अब जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है नॉमेनक्लेचर में, वो लोग मेरे 11th क्लास के लेक्चर्स देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी सब लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग, और यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स पुटअप किए। तो NB13 बैच के, C19 बैच के, करंट 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक साल जो सीनियर स्टूडेंट्स है, उन लोगों के जो नॉमेनक्लेचर लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे अपलोड किए गए, उनको पूरा नॉमेनक्लेचर टॉपिक पढ़ा दिया है मैंने, NB13 बैच एज वेल एज C19 बैच। तो कोई भी बैच के आप लोग वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और इसको और ज़्यादा डीप में टॉपिक को ले जा सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और उसमें अगर डिफिकल्टीज है मुझे व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी, कॉल मत करना, ठीक है ये चीज़। तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो काम की चीज़ बताओ सर, हमारे लिए हमको क्या पढ़ना है ये बताओ। तो हम लोगों को वर्ड रूट्स लर्न करना है, ठीक है। वर्ड रूट लर्न करना है अपने को, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। पहली चीज वर्ड रूट लर्न करना है। दूसरी चीज प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये फॉर्मेट याद रखना है। रखना नहीं नहीं याद रखना है। पहले प्रीफिक्स लिखते फिर वर्ड रूट लिखते फिर सफिक्स लिखते, ये हमें याद रखना है। और प्रीफिक्स हमें बताता है ब्रांचिंग के बारे में, वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन के बारे में, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है वो हमें वर्ड रूट बताता है। और सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। जैसे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल लिखते हैं, अमाइन फंक्शनल ग्रुप के लिए NH2 के लिए अमाइन लिखते हैं। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या क्या लिखा जाता है वो चीज भी अपने को लर्न करना है, और वो लिखवा देंगे, उसका टेबल मिल जाएगा तो वो टेबल घोट लेना, अपन लर्न कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ये चीज। सो कैन वी मूव हेड नाउ, अपन आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस मूव हेड नाउ, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ अभी कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रेट चेन है और उसका पेरेंट नेम लिखा गया है। तो पेरेंट नेम मतलब जैसे वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट वो पेरेंट नेम है। तो ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसमें कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं, 3 कार्बन एटम दिख रहे हैं। तो 3 कार्बन एटम के लिए अपन ने प्रोपेन लिखा, ठीक है। अब जैसे ये वाला फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला इंटरेस्टिंग है। फोर्थ वाले में अपने को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो जो फोर्थ वाला कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्डिहाइड बोलते हैं, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो सेकंड कंपाउंड में है वो अल्कोहल है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखता है, ओके। अल्कोहल इज लाइक दिस OH ग्रुप, अल्डिहाइड इज लाइक दिस CHO ग्रुप, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो पेरेंट नेम जो है वो अपन ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, पेरेंट नेम वहाँ उन्होंने लिखा के अपने को समझा दिया है। तो जितने कार्बन आइटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका पेरेंट नेम डिसाइड होएगा। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखना, वो रूल तो अपने को पता है। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और जितने कार्बन आइटम्स होंगे उसका पेरेंट नेम। तो ये नॉमेनक्लेचर का पहला रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, सिलेक्टिंग द पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना पहला रूल है, ठीक है। तो ये रूल लिखवा देता हूं मैं। सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है वही पेरेंट कार्बन चेन होता है, उसी चीज को अपन PCC बोलते हैं, parent carbon chain PCC, that is the longest carbon chain, select the longest carbon chain, parent carbon chain PCC। तो ये लिख लो, इसको लिख लो जल्दी से।
लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ पेरेंट सफिक्स लिखाए गए हैं, है ना। तो जो OH है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए ऑल लिखना है, तो देखो ऑल लिखा है ब्रैकेट में, देखो ऑल। मैंने अभी अमाइन पढ़ाया तो NH2 के लिए अमाइन लिखना। तो देखो उसने नाम कैसे बना के दिखाया, मिथेनमाइन, दिख रहा है। अल्डिहाइड के लिए आल लिखते हैं, है ना। तो जो फोर्थ वाला कंपाउंड है वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फोर्थ वाले कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है। सेकेंड और थर्ड बाद में लिखना, पहले 1 5 4 5 6 7 पे ध्यान दो। 1 4 5 6 7 में क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या है। 1 वाले में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, फोर्थ वाले में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फिफ्थ वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, सिक्स में अमाइन है, और सेवंथ में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो सो आई हैव रिटन द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन 1 4 5 6 7। ध्यान से देखे कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एंड में लिखा गया है, सफिक्स के तौर पे लिखा गया है। अल्डिहाइड के लिए Al ऐसा लिखते हैं, तो 3 कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड मतलब प्रोपेनॉल, 2 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड। पेरेंट नेम लिखना और उसके बाद में उसको सफिक्स लगा देना, पेरेंट नेम लिखकर सफिक्स लगाएंगे। तो 1 4 5 6 7 जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़े। तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई डाउट है। कुछ लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, तो वो मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा उनको इंडिविजुअली। सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेबल, ये टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या क्या सफिक्स लिखना है। तो इस टेबल में सीरियल नंबर 1 4 5 6 7 में फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो 1 वाले में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, 4 5 6 7 में जो फंक्शनल ग्रुप है वो मैंने लिख दिए। 4 में अल्डिहाइड है, 5 में कार्बोक्सिलिक एसिड है, 6 में अमाइन है और 7 में कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये मैंने पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 4 रिवाइज करना प्लीज, उसमें ऐसा लिखा के भी दिया था, ऐसा पता था। RFG, आर लिखते हैं और फिर उसके आगे FG लिखते हैं। आर जो होता है वो कार्बन चेन होता है, अल्काइल ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं, और फिर फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं FG। ये पढ़ाया था, आप लोगों को याद आएगा ये। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है। तो सेकंड और थर्ड में जो है वो एक्चुअली ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करना उसको। तो हेलोजेंस आर ट्रीटेड एज ब्रांचेस, हेलोजन जो है उसको अपन ब्रांच जैसा ट्रीट करें, तो इसलिए इथाइल क्लोराइड नहीं लिखते, उसको क्लोरोइथेन बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोइथेन मतलब हेलो अल्केन, समझ रहे हो। जैसे अभी कैसे लिखा था अपन ने, 2 मिथाइल पेंटेन ऐसा लिखा था ना। तो 2 मिथाइल पेंटेन में 2 मिथाइल पहले लिखा था, पेंटेन बाद में लिखा था, क्योंकि 2 मिथाइल क्या था, 2 मिथाइल उसका ब्रांचिंग था। तो वैसा ही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को ब्रांचिंग जैसा ट्रीट, हेलोजन को ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करना है। तो मैं एक पॉइंट लिख के दे रहा हूँ, ये पॉइंट सबके नोटबुक में होना चाहिए। हेलोजेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, ये पॉइंट मैं इधर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। हेलोजेंस जो है उसको फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करते, नाम देते वक्त दे आर ट्रीटेड एज ब्रांचेस। और इसीलिए प्रीफिक्स जो है हेलोजेंस का लिखा जाता है तो वो प्रीफिक्स कैसा दिखेगा, हेलो दिखेगा। तो क्लोरीन का बना क्लोरो, ब्रोमीन का बना ब्रोमो, आयोडीन का बना आयोडो,
फ्लोरीन का बना फ्लोरो, सो नेम फॉर्मेट इज हेलो अल्केन। तो सेकेंड और थर्ड में हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस को पहले लिखते हैं। अब इसमें ये मत बोलना कि सर ये क्लोरीन पहले लिखा है और ब्रोमीन पहले लिखा है, क्लोरीन बाद में लिखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन ब्रोमीन आप आगे पीछे लिखो, कैसा भी लिखो तो भी चल जाता। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में ब्रांचिंग है, 1 4 5 6 7 में फंक्शनल ग्रुप है। वो क्लोरीन और ब्रोमीन के पोजीशन पे मत जाओ, मैं क्लोरीन पहले लिख के भी CH2CH3 लिख सकता हूं। तो जो सेकेंड वाला कंपाउंड टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है और जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है सेकेंड वाले कंपाउंड जो मैंने बनाया और टेक्स्ट बुक में लिखा है उसमें, दोनों का नाम क्लोरोइथेन ही रहेगा। ठीक है ये चीज। सो नाउ आई एम लुकिंग एट सम डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज अगर क्लास में लेना है तो मैं अभी डिस्कस करूंगा। हाँ, एक अच्छा डाउट है सर, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पकड़ना क्या? हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी पकड़ना। जैसे फोर्थ वाले में देखो जो अल्डिहाइड दिख रहा है ना, फोर्थ वाले में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड दिख रहा है, तो टोटल कार्बन एटम्स कंसिडर करना है ना उसमें, टोटल कार्बन एटम्स 3 है, इसलिए वो प्रोपेनॉल है। ठीक है, प्रोपेनॉल है वो चीज। प्रोपेनॉल क्यों है? क्योंकि 3 कार्बन एटम्स का पेरेंट है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी हमें कंसिडर करना होता है। ठीक है, चले आगे। तो ये पॉइंट लिख लो प्लीज, प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट विथ यू। हेलो अल्केन लिखा जाता है हेलोजन और अल्केन्स के लिए, तो उसको इथेन क्लोराइड नहीं बोलेंगे, उसको क्लोरोइथेन बोलेंगे। ठीक है, तो प्लीज राइट दिस डाउन, एंड स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, जल्दी लिखो। चले आगे, सो डिलीट दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट बुक लिया है मैंने, और ये जो लिखा है ना ये गलत है। हाँ, ये टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं नंबरिंग बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया ना नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। तो इसमें देखो 2 नंबरिंग के सीक्वेंस बताए उन्होंने, अगर वो लेफ्ट साइड से जाएंगे तो फंक्शन, तो जो ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग दिख रही है, ब्रांचिंग क्लोरीन को 4 नंबर मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो क्लोरीन को 2 नंबर मिल रहा है, तो ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला रिजेक्ट किया, छोटा नंबर देने का कोशिश करे। तो इसमें एक्चुअली कैसा है, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए था, अगर यहाँ क्लोरीन होता तो 2 क्लोरोपेंटेन बराबर आता, तो ये क्लोरीन न रखते हुए अपन 2 क्लोरोपेंटेन ऐसा लिखे इसको। ठीक है, तो प्लीज इसका करेक्शन कर लेना, और ये जो कंपाउंड उन्होंने ओरिजिनली टेक्स्ट बुक में लिखा था, जो गलत है ये मैंने लिखा है ना, उसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। जो टेक्स्ट बुक में गलत कंपाउंड गलती से प्रिंट किया गया है, उसका अगर अपन नाम लिखने जाएंगे तो वो नाम 3 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट कैसा है ये टेबल का, पहले वो सिखा रहा है कि लेफ्ट से नंबरिंग करो, राइट से नंबरिंग करो, फिर वो बाद में गलत सही वाला कंपाउंड फिर से लिख के बता रहा है। तो जब उसने पहले वाले एग्जांपल में सही वाला कंपाउंड फिर से लिख के बताया, तो उसने गलती से थर्ड नंबर पे क्लोरीन लगा दिया। आई होप ये चीज समझ में आई है जनता को। ये ये टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ टेबल है, पहली वाली कॉलम में कंपाउंड है, दूसरी वाली कॉलम में लेफ्ट साइड से और राइट साइड से नंबरिंग करके बताया उसने, फिर तीसरे वाले कॉलम में वो ये बता रहा है कि कौन सा वाला सही है। तो उसमें गलती हो गई, वहां पे उसने थर्ड नंबर पे क्लोरीन लगा दिया जबकि सेकंड नंबर पे लगाना चाहिए था। फिर अगर अपन थर्ड नंबर पे क्लोरीन रहने देंगे तो उसका नाम आ जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। तो ये मैंने यहाँ पे करेक्शन करवा दिया।
सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-chloropentan। तो एक चीज बताओ कि आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कि 4-chloropentan कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 4-chloropentan अगर बन गया तो नंबरिंग उधर साइड से करके 2-chloropentan बना देना ना। तो वो पॉइंट पे मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। पता नहीं ठीक से लिखा भी गया है या नहीं। ऊपर रख देते इसको। तो ये वाला पॉइंट लिख लो पहले। 4-chloropentan इज एक्चुअली अ रॉन्ग नेम, है ना। 4-chloropentan कभी नहीं होगा। अगर आप 4-chloropentan बनाओगे और फिर उसमें फिर से नंबरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एक्चुअल नेम 2-chloropentan होना चाहिए था, नंबरिंग दूसरी साइड से करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट सबके पास होना चाहिए दैट 4-chloropentan इज एक्चुअली अ रॉन्ग नेम, इट विल एक्चुअली बी 2-chloropentan बिकॉज वी हैव टू डू द नंबरिंग फ्रॉम द अदर साइड। नंबरिंग अपन को दूसरे साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको शिफ्ट कर सकते हैं क्या अपन? हाँ अब बेटर है ना। ठीक है बेटर है अभी। जो बोल रहे थे सर इट इज नॉट सीन प्रॉपरली, रिप्लाई करो व्हाट्सएप पे। ये पॉइंट ओके। गुड थैंक यू। सेकंड देखे, सेकंड कंपाउंड देखे अपन। सेकंड कंपाउंड देखते हैं अभी, चलो सेकंड कंपाउंड देखो इधर। तो ये पहले उसने कंपाउंड बना के बताया 5 कार्बन एटम की चेन है। 5 कार्बन एटम की चेन में सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कीटोन। अब इसको कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, लर्न करो। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको। अब अगर अपन लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर मिल रहा है, राइट से नंबरिंग करेंगे तो 4 नंबर मिल रहा है, तो राइट वाला रिजेक्ट कर देंगे और लेफ्ट से नंबरिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया करेक्ट नेम नंबरिंग और फिर ये हो गया करेक्ट आईयूपैक नेम। सो दिस इज द करेक्ट आईयूपैक नेम, पेंटेन-2-ओन। पेंटेन-2-ओन इज द करेक्ट आईयूपैक नेम। कीटोन फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग इस केस में लेफ्ट से करेंगे क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलता है। फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट छोटा नंबर, लेसर नंबर। और जिन लोगों को थोड़ा भी टॉपिक में मजा आ रहा है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड देम कि नॉमेनक्लेचर का NB13 या C19 बैच के लेक्चर्स ऑनलाइन देखे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा लगता ही नहीं है कि अपन केमिस्ट्री का बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऐसा मैंने फीडबैक सुना है लोगों से। ठीक है चले आगे। कैन आई डिलीट दिस? आई एम डिलीटिंग दिस नाउ ओके। और एक एग्जांपल, अब ये यहाँ पे देखो ये OH है, तो लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ एक ही बात है। लेफ्ट से गए तो भी 2 नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप और राइट से गए तो भी 2 नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो बोथ द नंबरिंग्स आर इक्विवेलेंट, तो सिलेक्ट कोई भी कर लो, प्रोपेन-2-ऑल इसका अपन नाम लिखेंगे। ठीक है जी, ये चीज ठीक है। ठीक है अभी कुछ और प्रैक्टिस कर ले अपन इसकी, एक दो कंपाउंड्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप लोग उसका नाम लिखेंगे। ठीक है ये कंपाउंड लिखा है और इसमें एक अपन थोड़ा सा ऐसा इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं ब्रांचिंग के तौर पे। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। प्लीज राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
चलो मैं आंसर बताता हूँ इसका. आई एम राइटिंग द आंसर, प्लीज पे अटेंशन. ये हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन, दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन. ओके, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के पास से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. तो 1 2 और 3 और 4, ये हो गए 4 कार्बन एटम. तो 4 कार्बन एटम पे थर्ड पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है. थ्री मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड. थ्री मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है ये चीज. 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगाना है और 4 कार्बन एटम की चेन है ब्यूटेन. 1 नंबर पे ओइक एसिड. ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है? बॉन्ड COH ऐसा दिखता है. बॉन्ड COH, ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, सो प्लीज राइट दिस डाउन. आंसर बता दिया. इसमें कोई डाउट है तो पूछो. कुछ जनता पूछ रही है कि सर 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या करेंगे, ब्रांचिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड के साथ में फंक्शनल ग्रुप. तो वो सारी चीजें अपन अभी नहीं डिस्कस कर सकते. ठीक है, दोस थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ इन 11th क्लास. जैसा आइसोमरिज्म बड़ा टॉपिक है, वैसा नोमेनक्लेचर उससे भी बड़ा टॉपिक है. महीना भर चलता है नोमेनक्लेचर. कुछ 25 लेक्चर्स है नोमेनक्लेचर के ऑनलाइन, तो आप लोग वो लेक्चर्स देख सकते हैं. ठीक है, तो अभी इतना ही. लेट अस मूव अहेड. आई विल डिलीट दिस. ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है अपने पास में, तो ये क्वेश्चन अपन अभी ट्राई करेंगे. ठीक है, तो प्लीज सॉल्व पहले 2 कंपाउंड्स. ठीक है, 2 कंपाउंड इजी है, ये 2 कंपाउंड्स आप ट्राई करो. सोचो कितने कार्बन एटम है, मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ. 2 कार्बन एटम दिख रहे हैं ना, 2 कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ईथ आइन, इथिन. इथिन लिखो या ईथ वन इन लिखो. ईथ वन इन या इथिन दोनों ही करेक्ट है. तो 1 नंबर, जैसे 1 नंबर जो रहता है वो थोड़ा ऑप्शनल रहता है. 1 नंबर नहीं लिखा तो भी सामने वाले को समझ में आ जाता है कि 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है. तो यहाँ पे दो दो कार्बन एटम है, नंबरिंग कहीं से भी कर लो. और जो जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 और 2 के बीच में है, तो छोटा नंबर लिख लेना. द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. वो 2 कार्बन एटम्स में से छोटा वाला नंबर लिख लेंगे. तो छोटा वाला नंबर 1 है, तो ईथ वन ही आ जाएगा. उसके बाद सेकंड कंपाउंड का भी नाम मैं लिख दूं क्या? सेकंड कंपाउंड का नाम मैंने लिख दिया ईथ वन आइन. सो द नेम ऑफ दिस सेकंड कंपाउंड इज इथाइन. अब थर्ड वाला आप लोग ट्राई करो. सो आई एम वेटिंग फॉर यू टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस आप अभी ट्राई कर सकते हैं. प्लीज ट्राई देम इन द क्लास नाउ इटसेल्फ.
ठीक है, तो मैं थर्ड और फोर्थ का आंसर बता रहा हूँ अभी। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे आंसर भेजा है मुझे, करेक्ट है कुछ लोगों का आंसर। कितने कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन में 2 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कार्बन एटम के लिए अपन ईथ लिखते हैं। तो इथेन वनोइक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, दोनों करेक्ट है। वन ऑप्शनल है, वन नंबर इज ऑप्शनल, चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो भी चलेगा। सो द नेम ऑफ दिस थर्ड कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड। फोर्थ कंपाउंड में एक कार्बन एटम दिख रहा है, तो एक कार्बन एटम होने की वजह से उसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मिथ एनॉल, मिथेनॉल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल लगाते हैं। OL इज द सफिक्स फॉर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ये 01 नहीं है, अल्कोहल ऑल है। OL इज द सफिक्स, OL इज द सफिक्स फॉर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल विल बी इथेनॉल, ठीक है। अब मैं और थोड़ा गैप लेता हूँ और आप लोग बचे हुए आंसर्स लिखो, और जिन लोगों को आंसर्स नहीं आ रहे हैं वो लोग ये आंसर्स लिख लो। मैं एक बार फिर से सारे आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये आंसर्स नोटबुक में लिख लो। आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज 10 क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, सो आई एम राइटिंग द आंसर फॉर 6th क्वेश्चन नाउ। 6th क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं मैं। कितने कार्बन आइटम्स है? 2 कार्बन आइटम्स है, तो 2 कार्बन आइटम्स के लिए क्या बताया था? ईथ बताया था। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या बताया था? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स होता है आल। आल इज द सफिक्स फॉर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड बोलते हैं ना उसको। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथेनॉल। देखो डिफरेंस है ऊपर के कंपाउंड और नीचे के कंपाउंड में। ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। देयर इज अ डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट एसीटोन की बात करते हैं। ये कॉमन नेम्स है और अभी अपन आयुपैक्स नेम लिख रहे हैं ना। यहाँ पे हेडिंग दिख रहा है सबको, कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम। तो कॉमन नेम भी आप लोगों को लर्न होने चाहिए। 11th में वैसे भी लर्न करवाने ही वाला हूँ मैं ये, जो लोग कंटिन्यू करेंगे साइंस में। तो एसीटोन, एसीटोन का नाम हो जाएगा 3 कार्बन एटम की वजह से हो जाएगा प्रोपेनॉन, है ना। 3 कार्बन एटम के लिए अपन लिखते हैं प्रोपेन। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स होता है ओन। इसको वन नहीं बोलना है, इसको ऑन बोलना है। द सफिक्स फॉर कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज ऑन। एसीटोन, प्रोपेनॉन। सो दिस इज द सफिक्स। तो 7th का आंसर बता दिया मैंने। 8th देखते हैं। 8th इथाइल मिथाइल कीटोन, कितने कार्बन आइटम है? टोटल 4 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन अब आ जाएगा ब्यूटेन टू ओन। अब देखो, अब नंबरिंग के जो रूल्स हमने स्टडी किए हैं वो नंबरिंग के रूल्स अभी काम में आ रहे हैं। दिख रहा है? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ब्यूटेन टू ओन, क्योंकि नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। सेकंड नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप, द कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकंड नंबर्ड कार्बन एटम, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन, ठीक है। नेक्स्ट इथाइल अमाइन है, तो इथाइल अमाइन कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पास का कार्बन एटम को 1 नंबर देना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन अमाइन। So the name of this compound is ethanamine.
ठीक है। और लास्ट है एन प्रोपाइल क्लोराइड, नंबरिंग वही, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहां से ग्रुप पास में है। ग्रुप नजदीक किधर है, राइट साइड में, तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी क्लोरोप्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। क्लोरीन एटम है प्रोपेन पे, हेलो अल्केन जैसा। याद करो, फंक्शनल ग्रुप में बताया था ना, हेलो अल्केन इज द फॉर्मेट फॉर अल्केन एंड हेलोजन कंपाउंड। तो क्लोरोप्रोपेन में ये वाला हिंट, तो इसको लिख लो। ये 10 कंपाउंड्स मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा अभी। आई एम गिविंग 1 minute टू प्लीज राइट दिस डाउन। ठीक है, तो आई होप जनता ने लिख लिया होगा। अब मैं एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। सो आई एम रिवाइजिंग ऑल द क्वेश्चंस अगेन। दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ इथीन, दो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड के साथ में इथीन, दो कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ में इथाइन, है ना, ईथ 19 या इथाइन। अब ये देखो यहाँ पे दो कार्बन एटम है और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड के जैसे इथेनोइक, इथेन आ गया। दो कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड के जैसे इथेन और ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। फिर मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। अब इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड में कंपेयर करो, इसमें फंक्शनल ग्रुप OL है। अल्कोहल मतलब OL वाला फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड मतलब Al वाला फंक्शनल ग्रुप, तो अल्डिहाइड आल, इथेनॉल, अल्कोहल ऑल, इथेनॉल, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। एसीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। एसीटोन के लिए देखो नीचे हेल्प गिवन है यहाँ पे, कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, द सफिक्स है ना, फंक्शनल ग्रुप के लिए एंड में लिखते हैं चीजें, तो प्रोपेनॉन लिख दिया यहाँ पे। फिर ब्यूटेनॉन में देखो नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल सेकंड नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। द कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकंड नंबर्ड कार्बन एटम, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ब्यूटेन 2 ऑन। फिर इथाइल इथेनमाइन, ये 1 नंबर पे अमाइन और ये 1 नंबर पे क्लोरो, तो क्लोरोप्रोपेन। 10th क्वेश्चन के लिए हेल्प इधर गिवन है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग इंडिविजुअल क्वेश्चन नंबर का कंपाउंड लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मिडनाइट से पहले मैं रिप्लाई कर दूंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट ऑन पर्सनल व्हाट्सएप चैट। ग्रुप पे मैसेज मत करो एंड कॉल भी मत करो मुझे, आई विल रिप्लाई ऑन द व्हाट्सएप पर्सनल चैट बॉक्स। ठीक है, आई विल गो अहेड, आई एम डिलीटिंग दिस नाउ। और कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, ये भी टेक्स्ट बुक से ही उठाए हुए क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ये। अब ये जो कंपाउंड है इसके आयुपैक नेम लिखना है, ट्राई कर लो। So I'm waiting for students to solve these 6 questions.
Let us discuss. Can we discuss these questions? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. I'll wait for 1 more minute to solve. Let us discuss. First question. 4 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है ब्यूटेन. 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स मतलब ब्यूट और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ब्यूटेन. 4 कार्बन एटम्स ब्यूटेन. ठीक है. बी वाला क्वेश्चन देखते हैं. बी वाला क्वेश्चन. बी वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट ऐसा आएगा कि सर वो CHOH का मतलब क्या है. तो CHOH का दरअसल मतलब है कि सेकंड वाले कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा के रखा है. ठीक है. तो ये बी वाले कंपाउंड को मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. ओके, सो दिस इज द बी कंपाउंड. सेकंड नंबर पे OH ग्रुप लगाया हुआ है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा. ये तो पहले ही स्टडी किया है अपन ने, एक सॉल्ट एग्जांपल भी था ये. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी प्रोपेंटुऑल. प्रोपेंटुऑल हो जाएगा इसका नाम बी वाले कंपाउंड का. ठीक है. लेट अस सॉल्व सी कंपाउंड. कितने कार्बन एटम है. 3 कार्बन एटम है. नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है. 1 2 and 3. So the name will be propanoic acid or it will be propan-1-oic acid. Like propanoic acid लिखो या propan-1-oic acid लिखो, एक ही बात है. This is C question. ठीक है. So propan-1-oic acid और propanoic acid. This is C. Let us talk about D. D भी बहुत बार हो गया अभी. इथेनामाइन है, ये लर्न नहीं हो गया मेरे को. तो E वाला कंपाउंड भी लर्न हो गया होगा. 2 कार्बन एटम के साथ CHO फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल, इथेनॉल एक्चुअली इथेनॉल. और F वाला हो जाएगा, F वाला हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन. दिख रहा है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. CO फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप. CHO फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. कीटोन CO, एल्डिहाइड CHO. ओके. तो ये आंसर्स लिख लो और इस कंपाउंड्स में कुछ वेरिएशन करके प्रैक्टिस करेंगे अपन अभी. सो आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसका फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं इंडिविजुअली. आई विल रिप्लाई बिफोर मिडनाइट. चले आगे. लेट अस मूव अहेड. इसको डिलीट करें. ठीक है. अब फिफ्थ का जो ए वाला कंपाउंड है ना, उसको ध्यान से देखना. ए वाले कंपाउंड में मैं चेंजेस कर रहा हूँ वहीं पे. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया बीच में. दिख रहा है डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड करने की वजह से एक एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा अपने को, है ना. वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तो एक एक हाइड्रोजन डिलीट करना पड़ेगा, तभी तो डबल बॉन्ड आएगा. अनसैचुरेशन आ रहा है ना वहाँ पे, हाइड्रोजन एटम्स हटाने पड़ेंगे. तो अब जो ए वाला नया कंपाउंड है इसका नाम बताओ. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस ए कंपाउंड, न्यू ए कंपाउंड रादर. इसको सोचो, ट्राई करो. हाइड्रोजन डिलीट किए हैं मैंने ताकि डबल बॉन्ड को मैं अकोमोडेट कर पाऊँ.
डिलीट द 2 हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम थे ना दोनों तरफ, तो एक एक ही हाइड्रोजन एटम बच गया। एक एक ही हाइड्रोजन एटम बचने की वजह से अपन ने उसको डबल बॉन्ड को एकोमोडेट कर पाए। ओके, सो आई राइट द नेम। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ब्यूटोइन। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, एक ही बात है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में। सो इफ द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 and 3, दैट मीन्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ब्यूटोइन। 2 और 3 के बीच का छोटा नंबर अपन लिखते हैं, राइट? 2 और 3 के बीच का छोटा नंबर लिख लिया, तो ब्यूटोइन इसका नाम लिख लिया अपन ने। ओके, आगे बढ़े और एक वेरिएशन करते हैं। तो इसको डिलीट करें अभी। तो एक कंपाउंड नीचे लिख रहा हूं मैं नोमेनक्लेचर का। नाउ आई एम नॉट ड्राइंग द हाइड्रोजन एटम्स, ओके, आई एम नॉट ड्राइंग द हाइड्रोजन एटम्स। आप सिर्फ कंपाउंड को नाम लिखने का ट्राई करो। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। ये तीनों कंपाउंड का नाम लिखने का कोशिश किया जाए। ठीक है, तो आई टेल द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। फर्स्ट वाला कंपाउंड देखो 5 कार्बन एटम्स है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि लेफ्ट से डबल बॉन्ड जो नजदीक आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर देंगे एंड आई विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो दिस विल बी पेंट 1 इन। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड का नेम हो जाएगा पेंट 2 इन, और उसके नेक्स्ट कंपाउंड का नेम हो जाएगा पेंट 3 इन। तो मैंने रीजन भी लिख दिया यहाँ पे। इसका नंबरिंग लेफ्ट से क्यों किया? क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड नजदीक था। इसका नंबरिंग राइट से क्यों किया? क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक था। और थर्ड वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड जो है दोनों साइड से सेम ही पोजीशन पे। डबल बॉन्ड इज एट इक्वल पोजीशन फ्रॉम बोथ द साइड्स इन द थर्ड कंपाउंड। देयरफॉर अपन कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करें, आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये आप लोग लिख लो, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैंने बनाया है क्वेश्चन। तो अगर अपने पास लिखा रहेगा तो अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, सो देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड तीनों के साथ कंसेप्ट भी लिखा है मैंने। तो क्वेश्चन नाम और नंबरिंग वाला कंसेप्ट लिख लो। राइट द नेम ऑफ द क्वेश्चन, राइट द कंसेप्ट ऑफ द नंबरिंग एंड राइट द आंसर। कितने लोग लिख रहे हैं? हाथ उठा के बताए एक बार, कितने लोग लिख रहे हैं इसको? ठीक है, कोई नहीं लिख रहा है, बढ़िया, आगे बढ़े। सो आई डिलीट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अपन को अभी। ठीक है, तो अब ये कंपाउंड के नाम गिवन है यहाँ पे, कंपाउंड के नाम गिवन है, इसके आयुपैक नेम्स आप बनाएं, सॉरी आयुपैक नेम्स गिवन है, इसके स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाएं। सो प्लीज ट्राई दीज 8 क्वेश्चंस एंड देन आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस ओवर देयर। ओके, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पेंटेन टू ओन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ कर रहा हूँ। पेंटेन के लिए 5 कार्बन आइटम बना देते हैं, सो आई हैव ड्रॉन 5 कार्बन आइटम्स हियर। एंड सेकंड नंबर पे ओन लगाना है, तो ओन मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ए वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। पेंटेन टू ओन सेकंड नंबर पोजीशन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप मतलब सीओ फंक्शनल ग्रुप, सो दिस इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। 5 कार्बन आइटम्स, इसलिए 5 कार्बन आइटम्स, और नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, है ना, मतलब 2 पेंटेन बनाना है, तो आप नंबरिंग अगर राइट साइड से कर रहे हो तो आपका डबल बॉन्ड ओ राइट साइड से आएगा, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा इफ यू आर नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। मैंने नंबरिंग लेफ्ट साइड से किया, इसलिए मैंने सेकंड नंबर को लेफ्ट साइड से लिखा है। ठीक है, आई विल ड्रॉ द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इजी। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो पहले ब्यूटेन बना लेंगे, और ब्यूटेन पे सेकंड नंबर पे क्लोरीन ग्रुप लगाना है, तो क्लोरीन ग्रुप लगा दिया। सेकंड नंबर पे क्लोरीन ग्रुप, सेकंड नंबर कैसे हुआ सर? ये लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया तो सेकंड नंबर आ गया। आप राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो राइट साइड से जो सेकंड आएगा उस पे क्लोरीन लगाना। ठीक है, फिर मिथेनॉल देखते हैं। मिथेनॉल मतलब एक ही कार्बन एटम है और उस पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ओनली वन कार्बन एटम एंड अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो एक कार्बन एटम के साथ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे CHO, और फिर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लिखेंगे HCHO। इसको बोलते हैं मिथेनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये लर्न करना। कॉमन नेम of methanol is formaldehyde. The structure is HCHO. Common name of methanol is formaldehyde. The structure is HCHO. एक ही कार्बन एटम है और उसपे ही फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड वाला प्रेजेंट है।
aldehyde functional group is present on that carbon atom, so therefore it is called a formaldehyde HCHO methanol. Okay, तो A B D बता दिया मैंने. सी वाला कंपाउंड देखते हैं. सी वाला भी इजी है. प्रोपेन टू ऑल है, तो प्रोपेन टू ऑल मतलब 3 कार्बन एटम और सेकंड नंबर पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. 3 कार्बन एटम्स एंड OH एज द फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे. नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकंड नंबर पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. So I have solved 4 questions. Please write down the answers. Then I will solve further next 4 questions. So I have solved 4 questions over here. ठीक है, let's discuss the next 4 questions. I am deleting this. E question butanoic acid. तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम वाला ओइक एसिड. हाइड्रोजन्स लगाते जाना. F will be 1 ब्रोमोप्रोपेन. देखो इंटरेस्टिंग है ये. प्रोपेन बनाओ और 1 नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप लगाओ. प्रोपेन बना के 1 नंबर पे ब्रोमीन लगाना है. अब देखो इसमें नंबरिंग मैंने राइट साइड से किया इसलिए नंबरिंग राइट साइड से 1 नंबर लिखा. लेफ्ट साइड से करते थे तो लेफ्ट साइड से 1 लिखते थे. ठीक है, तो 1 2 3. दिस इज एफ कंपाउंड 1 ब्रोमोप्रोपेन. इथेनमाइन 4-5 बार हो गया अभी तक के. CCNH2 है ना. आप CH3CH2NH2 लिखो या CCNH2 लिखो, एक ही बात है. एग्जाम में CH3CH2NH2 लिखना, एग्जाम में हाइड्रोजन्स भी शो करना आप लोग. CH3CH2NH2 बराबर से लिखना. ब्यूटेनॉन देखो ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन बोलो या ब्यूटेन 2 ऑन बोलो दोनों चलेगा. सो दिस विल बी ब्यूटेनॉन. ठीक है, सो देयर आर 8 कंपाउंड्स ओवर हियर. अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज है ब्यूटेनॉन में. याद करो मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर पे रहा तो लिखना, 1 नंबर पे ऑप्शनल रहता, 1 नंबर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. तो इसमें एक मन में डाउट आता है कि सर वो ब्यूटेनॉन में आपने सेकंड नंबर पे ऑन क्यों लगाया. तो सेकंड नंबर पे कीटोन इसलिए लगाया क्योंकि 1 नंबर पे अगर लगाएंगे तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा. ठीक है, तो वो पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उस पॉइंट को आप लोग समझे. तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपन फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्डो लगाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्डो लगाने की वजह से वो कीटोन नहीं रहेगा, वो अल्डिहाइड बन जाएगा. तो हम नहीं चाहते कि वो अल्डिहाइड बने, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा था. इधर ब्यूटेनॉन में 2 नहीं था, फिर भी सेकंड नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगाया और फर्स्ट नंबर पे नहीं लगाया. तो फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं लगाया, अभी बताया था ना मैंने. 1 नहीं लिखा रहा तो चलेगा, कुछ नहीं लिखा रहा तो 1 अज्यूम करना. तो यहाँ इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर अपन पहले नंबर पे लगाएंगे तो वो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली अल्डिहाइड बन जाएगा, CHO वाला फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा. तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेकंड नंबर से स्टार्ट होते हैं. तो कीटोन इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. कीटोन जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन चेन. कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन, बिटवीन मतलब अंदर. सो प्लीज राइट दिस पॉइंट. कीटोन जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है. कीटोन इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन चेन. कार्बन चेन के बीच में लगाया जाता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप. ओके,
ठीक है, आगे बढ़े. सो आई एम डिलीटिंग दिस. ओके, सो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. और है क्या क्वेश्चंस? नहीं, अब कंबशन है तो नेक्स्ट टर्न पे हम कंबशन करेंगे और रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो 4 टाइप की रिएक्शंस है, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वगैरह. ये सारी रिएक्शंस प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. This will be taught in next class, and soaps and detergents along with polymers will also be taught in the next class. तो आज जितना पढ़ाना था उतना कवर हो गया अपना. किसी को अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. प्लीज सेंड अ मैसेज, आई विल रिप्लाई बैक. विद दिस आई विल एंड द क्लास नाउ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. प्लीज एंजॉय योर वीकेंड. बाय.